कौन सा नहीं। लेकिन थोड़ा सा देखने में ये मिला है, निराशा की भी बात है कि पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए कौन सी संस्था बेहतर है, कौन सा शिक्षक बेहतर है। शिक्षक और संस्था बेकार नहीं है, लेकिन किसके लिए कौन बेहतर है ये तो चुना जा सकता है ना। भाई स्वामी विवेकानंद को इस दुनिया में कोई गुरु नहीं मिल रहे थे कि वो भटक कितना रहे थे। बहुत अच्छा पढ़ाते हैं तो पहले एक काम करें, पढ़ा के दिखाएं। मैंने कहा कि अगर मान लीजिए सपोज दैट आप किसी भी ब्रांड के पास गए, किसी भी कोचिंग के पास गए, उसने कहा हमारे पास ये आईआईटीएन है, ये डॉक्टर पढ़ा रहे हैं। भाई डॉक्टर है, आईआईटीएन है, इससे साबित होता है कि वो टीचर बहुत अच्छा विद्यार्थी रहा है। लेकिन बहुत अच्छा विद्यार्थी बहुत अच्छा शिक्षक हो जरूरी थोड़ी है। मैं बहुत अच्छा याद कर लेता हूँ ये एक अलग बात है, लेकिन याद करने वाली चीज को सामने वाले को बहुत अच्छा समझा सकता हूँ ये दूसरी बात है। पढ़ाया ये मेरा, पढ़ाया मेरा, पढ़ाया, जबकि वास्तविकता नहीं है। आप देखेंगे कि संबंधित वो विद्यार्थी वहां पढ़ता ही नहीं था। अगर ऐसी बात है तो मैं आज मीडिया पर यह कहने के लिए तैयार हूं कि रीवा की प्रत्येक संस्थाएं जुलाई में हर एक बच्चे का नाम मीडिया के सामने दे कि इनका एडमिशन मैंने कराया है। कल के दिन जब परिणाम आएगा तो इन्हीं में से मेरा कोई एक बच्चा होगा। अगर दम है किसी के पास तो करके दिखाए। मैं उनकी जेब के साथ खेला जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या यह है कि पेरेंट्स इस चीज को सुनने, मानने, समझने को तैयार ही नहीं है कि हमारे बच्चे के लिए बेहतर क्या। जरूरी थोड़ी है कि एक बच्चा अगर सपोज दैट किसी एक कोचिंग में गया था, वहां जाकर सेलेक्ट हो गया या पढ़कर आ गया तो हमारा बच्चा भी वहीं जाना चाहिए। लोगों के मन में है कि फलाने का बच्चा वहां गया था तो मुझको भी वहीं भेजना है। आप देखिए, परीक्षा होती है तो वो बच्चन के मन का टटोले की आवश्यकता है। आजो के दौर में वो तमाम घटना होती है, दुर्घटना होती है जो में 18-18 साल के लड़का, 20-20 साल के लड़का, 21-21 साल के लड़का जे हार जाते, ये लड़ाई हार जाते। बिल्कुल। और वोकर कारण समझब जरूरी ऐसे हो जाते काहे हारत है। सुविधा ये जितने अपने आप को बड़े बड़े ब्रांड साबित करके बैठे हुए हैं, ये इस प्रकार का माहौल जो है डिजाइन करते हैं बच्चे के मन में भी, पेरेंट्स के मन में भी। सर मेरी ये संस्था जो है इसकी 2 ब्रांच हैं। एक ये कॉलेज चौराहे के पास रेडियो कॉलोनी के ठीक सामने दूसरे फ्लोर पर एक बिल्डिंग के दूसरे फ्लोर पर ये संस्था है। एक रमा गोविंद पैलेस में भी है जो तीसरे फ्लोर पर है। अगर आप चाहें तो वहाँ संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहेंगे तो ऑनलाइन में जाकर आप आदित्य एकेडमी को सर्च करेंगे तो वहाँ से मेरा नंबर भी मिल सकता है। इन सब के विपरीत मैं सभी अभिभावकों को, सभी बच्चों को यह आश्वस्त कर दूं मैं, आप यहाँ आइए, आपको एडमिशन से संबंधित बात करने की मुझसे जरूरत नहीं है। जब से चला हूँ मेरी मंजिल पर नजर है, इन आँखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा। जी हाँ, शिक्षा कहा थे ना कि शिक्षा वह हथियार है जौने से अपना विश्व विजेता बन सके थे। लेकिन एक शिक्षा खातिर एक गुरु के, बेहतर गुरु के बेहद आवश्यकता होती। तमाम 12वीं और 10वीं के परीक्षण के परिणाम आए के बाद अब माता पिता, अभिभावक का सबसे बड़ा उनके दिमाग में सवाल है कि बेहतर शिक्षा आखिर हमारे बच्चन का, बेहतर कोचिंग कहाँ मिल पाई। एक ही खातिर एमपी संदेश न्यूज़ 24 लगातार तलाश कर रहा है उन तमाम बेहतर शिक्षकन के जे अपना के बच्चन के भविष्य का उज्जवल बना सकत है। ऐसे में हम पहुँचे हैं आदित्य एकेडमी रीवा, जहाँ नीट, जेई, नर्सिंग तमाम प्रतियोगी परीक्षण की तैयारी कराई जाती और तमाम बेहद संजीदगी से वो छात्रन के चुनाव की जाते, उनकर परीक्षा लीन जाती और वो के बाद उनका ऐसा तैयारी कराई जाती कि वो परीक्षा में पास हो की गारंटी 100% हो जाती। और यही से कहा थे ना कि जब काम बोले लागत है, परिणाम बोले लागत है, तब हम बच्चे पहुँच गए थे वो तमाम संस्थानन के लगे जो शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर काम कर रहे हैं। तो हमारे साथ बात करे खातिर डॉक्टर आशीष सोनी हैं, जिनके द्वारा 2016 में आदित्य एकेडमी के शुरुआत की गए। और वह आदित्य इनके घरे के लड़का के नाम न हो, बल्कि वह लड़का है जेकर नीट में चयन भरा और नीट में चयन होने के बाद वह लड़का के नाम से यह आदित्य एकेडमी लगातार छात्रन का प्रतियोगी परीक्षण में सफल बनाए रही है। तो बहुत बहुत स्वागत है सर। जी नमस्कार सर। आशीष सर, आज के दौर में सबसे बड़ा सवाल यही आता है कि ये तमाम जो परीक्षाएं हैं, एक 10वीं और 12वीं की परीक्षा के बाद यदि सबसे ज़्यादा चिंता बच्चों के दिमाग में है, माता पिता के दिमाग में है, तो ये लगता है उनको कि प्रतियोगी परीक्षा कैसे निकाली जाए। ये बताइए, ये चिंता करना उनको ज़्यादा जरूरी है या फिर उसके लिए प्रयास करना ज़्यादा जरूरी है?
सबसे पहला तो प्रयास करना जरूरी है। एक सामान्य हमारी एक नीति रहती है हर व्यक्ति की। हम बाजार जाते हैं, कपड़े खरीदने जाते हैं तो 10 दुकानों में जाकर देखते हैं कि कौन सा कपड़ा अच्छा कौन सा नहीं। आलू खरीदने जाते हैं, एक एक आलू को टटोलते हैं कि कौन सा अच्छा कौन सा नहीं। लेकिन थोड़ा सा देखने में ये मिला है, निराशा की भी बात है कि पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए कौन सी संस्था बेहतर है, कौन सा शिक्षक बेहतर है। शिक्षक और संस्था बेकार नहीं है, लेकिन किसके लिए कौन बेहतर है ये तो चुना जा सकता है ना। भाई स्वामी विवेकानंद को इस दुनिया में कोई गुरु नहीं मिल रहे थे कि वो भटक इतना रहे थे, अंत जाकर उनको जो है रामकृष्ण परमहंस मिले। तो हर व्यक्ति के लिए परमहंस अलग अलग होगा। आपको भी चुनना पड़ेगा कि आपके बच्चे के लिए परमहंस कौन है ना। बच्चा हो सकता है, क्या है कि मैं जिस चीज की तैयारी करा रहा हूं या फिर आप जिसकी बात कर रहे हैं वो 12वीं पास बच्चा है, 18 साल की उम्र है, उसको परमहंस की पहचान तो नहीं होगी, लेकिन उसको परमहंस की पहचान कराने के लिए उसके अभिभावकों को आगे आना पड़ेगा। पहले अभिभावक आगे आए अपने बच्चे के लिए शुरुआत से ही। मैं आपको एक चीज बताता हूं, मैंने कई दफा ये देखा है कि बच्चों से ये पूछा जाए कि आप आगे चलकर क्या करोगे, बच्चे कह रहे हैं कि पहले 12वीं पास हो जाए फिर आगे सोचेंगे। बच्चों के दिमाग में अगर इस प्रकार के विचार आ रहे हैं जो बिल्कुल गलत है। पेरेंट्स को पहले से उनके दिमाग में ये डालना पड़ेगा, ये सोचना पड़ेगा कि हमारा बच्चा किस फील्ड में आगे जा रहा है। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि वो डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, खेल के क्षेत्र में जा सकता है, राजनीति के क्षेत्र में जा सकता है, कानून के क्षेत्र में चला जाए, लेकिन इस चीज की नींव बहुत पहले से रख दी जानी चाहिए। ना कि ये सोचा जाना चाहिए कि 12वीं के बाद हम क्या करेंगे, बाद में सोचेंगे। तो सबसे पहले देखा जाए कि बच्चे की रुचि कहाँ है, जिस फील्ड में रुचि हो उस फील्ड पर काम करने वाली संस्थान कौन सी अच्छी है, उस संस्थान में पढ़ाने वाला व्यक्ति कैसा है, पहले चुनाव किया जाए, इसके बाद आगे बढ़ा जाए। जी, निश्चित तौर पर एक बड़ी बात अपना के द्वारा जो है कही जा रही है कि मतलब यदि अपना के बच्चा के प्रतिभा अपना पहचान ज्ञान या पहचान ही नहीं पाए तो अपना प्रयास करी कि प्रतिभा का है, का करे चाहत है, कौन विषय में ज़्यादा उनकर रुचि है, वह हिसाब से फिर उनकर तैयारी होए और एक नींव यदि मजबूत बनी तो इमारत का मजबूत बने से कौन ही रोक सके। सर, आज के दौर में एक बड़ा सवाल ये है कि जो तमाम शिक्षा है व्यावसायिक हो रही है, और व्यवसायीकरण जो है कहीं ना कहीं उन छात्रों के लिए बेहद मुझे लगता है कि उनको कमज़ोर करने जैसा है कि किसी के पास पैसे नहीं है, कोई तमाम ताम झाम देखकर उन संस्थानों में प्रवेश कर रहा है कि एसी लगी है, कूलर लगा है, तमाम बड़े बड़े विज्ञापनों के आधार पर वो लोग जाते हैं, लेकिन वहाँ से जब उनको हताशा मिलती है तो वो तमाम अपने उस लक्ष्य को भी छोड़ देते हैं। तो आपको क्या लगता है कि ताम झाम विज्ञापन देखकर जाना चाहिए या वास्तव में क्या कुछ उस कोचिंग संस्थान से माता पिता को देखना चाहिए, एक चयन करने के लिए क्या विषय होने चाहिए कि कोचिंग संस्थान कौन सा हमारे बच्चे के लिए सही है? बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। अब अगर इसे व्यवसायीकरण कहा जाए तो देखिए ये थोड़ा सा दोहरी बात है, 50-50% है। क्या है कि आजकल हर व्यक्ति को अपना परिवार चलाना है, जिसमें शिक्षा भी एक व्यवसाय के रूप में सम्मिलित हो सकती है, लेकिन शिक्षा का उद्देश्य 100% व्यवसाय हो ये गलत बात है। कोई एक विद्यार्थी है जो आकर कैरियर आपके हाथ में सौंप रहा है, एक माँ बाप की जो है जिंदगी भर की कीमत उससे जुड़ी हुई है, हम फीस ले रहे हैं, मोटी मोटी फीस ले रहे हैं, उस बच्चे का कैरियर जुड़ा है, उसकी उम्मीदें जुड़ी हैं, तो उम्मीद, कैरियर और पैसे के बाद अगर कुछ बचेगा तो व्यवसाय बचेगा, व्यवसाय पहले कभी नहीं होगा। अच्छा, आपने जैसा पूछा कि कौन सी कोचिंग चुनी जाए, तो देखिए सर, सबसे पहली बात है, मैं जिस चीज को मानता हूं, अगर आपको कोचिंग का चुनाव करना है तो सबसे पहले आप उस कोचिंग के पास जाएं और पूछें कि आपकी पढ़ाई कैसी, कैसा पढ़ाते हैं। अच्छा, इसका उत्तर तो सब कोई कहेंगे हम तो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। बहुत अच्छा पढ़ाते हैं तो पहले एक काम करें, पढ़ा के दिखाएं। मैंने कहा कि अगर मान लीजिए सपोज दैट आप किसी भी ब्रांड के पास गए, किसी भी कोचिंग के पास गए, उसने कहा हमारे पास ये IITian है, ये डॉक्टर पढ़ा रहे हैं। भाई डॉक्टर है, IITian है, इससे साबित होता है कि वो टीचर बहुत अच्छा विद्यार्थी रहा है, लेकिन बहुत अच्छा विद्यार्थी बहुत अच्छा शिक्षक हो जरूरी थोड़ी है। मैं बहुत अच्छा याद कर लेता हूँ ये एक अलग बात है, लेकिन याद करने वाली चीज को सामने वाले को बहुत अच्छा समझा सकता हूँ ये दूसरी बात है। दोनों अलग अलग विधाएं हैं। मेरा 90% आ गया, इसका ये मतलब नहीं है कि मैं सबका 90% दिलवा दूंगा। ऐसा है तो फिर एक काम कर ले, सब कोई सचिन तेंदुलकर के पास ट्रेनिंग लेने चले जाएं और रोज सेंचुरी मारे, वो तो हो ही नहीं सकता है। लेकिन हो क्या रहा है, आजकल लोग बाग ये ब्रांड के चक्कर में पड़े हुए हैं। लोग बाग जूता ब्रांड का पहन रहे हैं, कपड़ा ब्रांड का पहन रहे हैं, उनको लगा कि साथ पढ़ाई भी ब्रांडेड हो सकती है। पढ़ाई ब्रांडेड नहीं हो सकती। आप जूता खूब पहने ब्रांडेड, लेकिन पढ़ाई ब्रांडेड नहीं हो सकती है। आप जाएं संस्था वाले से कहें कि हमारे बच्चे को पहले हफ्ते 10 दिन 15 दिन पढ़ाओ,
जब हमारा बच्चा कह देगा कि हमको पढ़ाया हुआ सब समझ में आ रहा है, ये शिक्षक हमारे लायक है, तब फीस लेना। मैं आपको बताऊं, ये बड़े बड़े ब्रांड पहले फीस रखवा लेते हैं, इसके बाद बच्चा अंदर जाता है, बच्चे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब पेरेंट्स पूछ रहे हैं बच्चे से सब समझ में आ रहा है, बच्चा डर के मारे के कह देंगे कि नहीं समझ में आ रहा है, तो कहेंगे तुम्हारे चक्कर में हमारे लाखों रुपए फंस गए। बच्चा डर के मारे चुपचाप बैठा है, उसको समझ में भी कुछ नहीं आ रहा है। मैं दावा करता हूं सर कि मैं भी ये नहीं कह रहा हूं कि मैं सर्वश्रेष्ठ हूं, लेकिन मैं बात अगर रीवा की कर रहा हूं तो मैं आपको दावा करता हूं कि किसी भी विषय को मैं जितना अच्छे तरीके से समझा सकता हूं, मेरी टीम जितना अच्छे से समझा सकती है, वो कोई नहीं कर सकता है। तो बहुत बड़ी बात, लेकिन मैं फिर भी इस चीज का चैलेंज लेने के लिए तैयार हूं कि आप एक काम करें, रीवा के कोई भी 10 बच्चे चुने, 5 मुझे दें, 5 जो अपने आप को बेहतर कर रहा है उसको दें, 1 महीने बाद परिणाम देखें, आप सब स्वयं आके परिणाम देखें, एक किसी एक्सपर्ट को लेकर आए। मैं कह रहा हूं मेरे बच्चे को बीच चौराहे पर खड़े होकर कंपटीशन करा ले मेरे बच्चे के साथ, मेरा बच्चा हार जाएगा, मैं अपनी कोचिंग बंद कर दूंगा, मैं पढ़ाना बंद कर दूंगा उस दिन, क्योंकि मैंने सर इस काम के लिए अपना जीवन लगाया है, ये मेरी तपस्या है, मैं दिन रात इसके लिए काम करता हूं। लेकिन आजकल सर इस ब्रांड के चक्कर में मेरे को जो है बहुत हताशा हो रही है। आजकल माँ बाप सिर्फ क्या देख रहे हैं, ब्रांड का लोगो टी शर्ट पर होना चाहिए, बच्चा ब्रांड की कोचिंग में पढ़ना चाहिए, उससे कितना बन रहा है कितना नहीं बन रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उनको इतने में सिर्फ घमंड है या गर्व की अनुभूति हो रही है कि मैं अपने बच्चे को 1 लाख वाली कोचिंग में, 1.5 लाख वाली कोचिंग में पढ़ा रहा हूं। बच्चा उस लायक है या नहीं है? बच्चे का आधार बेस तैयार है या नहीं तैयार है? इस चीज के पीछे जो है पेरेंट्स नहीं जा रहे हैं। बच्चों को सिर्फ, पेरेंट्स को सिर्फ एक चीज लग रहा है कि जैसे कपड़ा ब्रांडेड पहनेंगे तो उसकी क्वालिटी अच्छी रहेगी, ऐसे ब्रांडेड कोचिंग में भेज देंगे तो उसकी भी क्वालिटी अच्छी है, हमारे बच्चे का भविष्य सेट है। चलिए, तो निश्चित तौर पर शायद कुछ माता पिता का या इंटरव्यू सोचे में मजबूर करी और कुछ लोगों का शायद बुरा लग सकता है, लेकिन कहा था ना कि निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छबाए, बिन पानी बिन साबुना निर्मल करे सुभाए। तो निश्चित तौर पर यह निंदा न हो या बल्कि वह साफ सफाई है जो अपना का करे है, जो अपना का तैयारी करे है। कहे कि देखिए, जौने भविष्य का लेके अपना सपना सजोए हैं वह भविष्य तबे बेहतर हो सकत है जब एक बेहतर गुरु व शिक्षा के पठन पाठन के कार्य का संजीदगी से करें, वो तमाम प्रलोभन से दूर हट के जो आज के ये डिज़ाइनर युग में चल रहा है। कहे कि यहाँ विज्ञापन के दौर है, यहाँ तमाम अपना शहरन में होर्डिंग के दौर है कि जो अपना का ये चकाचौंध के दुनिया शायद वो वास्तविकता से शायद दूर कर दी थी और जो बेहद चिंताजनक है। सर 2016 से अपना यह एक बड़ा सफ़र शुरू करन, बिल्कुल सर, हमको लगा था कि एक दशक बीत रहा है और यह दशक में अपना हासिल का करन, हासिल का भा, कितने बच्चन के चयन भा। कहे कि एक गुरु को देखी हम हम यहीं से कहते कि देखी परीक्षा न हो तो परिणाम नहीं, और परिणाम नहीं तो अपना के मूल्यांकन न हो पाई कि का है। तो कितने सिलेक्शन अभी तक हो चुके हैं, छात्र कहाँ हैं और तमाम का उपलब्धि हासिल करें इतने सालन में अपना? जैसे बात उपलब्धि की है तो एक शिक्षक की सबसे बड़ी उपलब्धि ये है, आज के दौर की अगर परिभाषा में बताऊं तो उपलब्धि ये है कि अगर उसकी कोचिंग से विद्यार्थी 1 साल पढ़कर निकला है, अगर वो विद्यार्थी, कुछ विद्यार्थी सफल होंगे कुछ नहीं भी होंगे, अगर असफल वाले विद्यार्थी ने भी अगर ये कह दिया इस संबंधित टीचर ने या शिक्षक ने साल भर मेरे लिए मेहनत की, ये पढ़ाता बहुत अच्छा था, इसने मेरे लिए मेहनत भी बहुत अच्छी की, आज हम अगर असफल हो गए हैं तो उसके लिए ये जिम्मेदार नहीं है, हम ही जिम्मेदार हैं। ये 10 बार कहता था पढ़ने के लिए, लेकिन हम पढ़ते नहीं थे। अगर किसी बच्चे ने तब भी अपने शिक्षक को सराहा असफलता के बाद भी, तो आप मान लीजिए कि उस शिक्षक ने बहुत कुछ कमा लिया है। मैंने ये कमाया है। मेरे पढ़ाया हुआ कोई विद्यार्थी कभी ये नहीं कह सकता, चाहे वो सफल हुआ हो चाहे ना हुआ हो, कि सर ने मेरे लिए काम नहीं किया, अच्छा पढ़ाते नहीं थे, मेरे लिए मेहनत नहीं की, उस आदमी ने दिन रात मेरे लिए प्रश्नों का चुनाव नहीं किया, मेरे को पढ़ाया नहीं, ऐसा कोई नहीं बोल सकता। और बात रही जहां सिलेक्शन की, तो सर आज भी मैं कहने के लिए तैयार हूं, बाहर का छोड़िए, रीवा के मेडिकल कॉलेज में चलते हैं, कम से कम 8 से 10 विद्यार्थी आज वर्तमान में वहां पढ़ रहे हो, कुछ निकल भी गए पढ़ के, कुछ इस साल पहुंचेंगे, लेकिन 8 से 10 विद्यार्थी रीवा अकेले कॉलेज में पढ़ रहे होंगे। आप चलकर उनके सामने बिल्कुल मिल सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं कि क्या आप आदित्य एकेडमी में पढ़ते थे, सर ने आपको पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया। मैं इकलौता हूं जो इस रीवा में ये कह सकता हूं कि ये संबंधित विद्यार्थी मेरा पढ़ाया हुआ है, पढ़ रहा है। आपको एक कुरीति से वाकिफ कराता हूं, हो सकता है कि जब कभी भी आप ये वीडियो को प्रसारित करेंगे तो आपके कमेंट सेक्शन में मुझे गालियां भी पड़ेंगी,
लेकिन मैं जानता हूं, मैं सच्चाई बताऊंगा, पीछे नहीं हटूंगा। ये बड़े बड़े ब्रांड की पूरे नेशनल लेवल पर 100 से अधिक ब्रांच हैं। अगर 100 से अधिक ब्रांच है, मान लीजिए 20, 25, 30 विद्यार्थी सेलेक्ट हो भी गए, ये सब मिक्स कर करके एक विद्यार्थी को दूसरे विद्यार्थी को अपनी संस्था में दिखाते हैं, सब दिखाते हैं, कहते हैं ये मेरा पढ़ाया, ये मेरा पढ़ाया, ये मेरा पढ़ाया, जबकि वास्तविकता नहीं है। आप देखेंगे कि संबंधित वो विद्यार्थी वहां पढ़ता ही नहीं था। अगर ऐसी बात है तो मैं आज मीडिया पर यह कहने के लिए तैयार हूं कि रीवा की प्रत्येक संस्थाएं जुलाई में हर एक बच्चे का नाम मीडिया के सामने दें कि इनका एडमिशन मैंने कराया है। कल के दिन जब परिणाम आएगा तो इन्हीं में से मेरा कोई एक बच्चा होगा। अगर दम है किसी के पास तो करके दिखाए। मैं तो आज आपके मंच से कह रहा हूं, और मैं कह रहा हूं जुलाई आते आते मेरे यहां जितने बच्चे एडमिशन ले चुके होंगे, मैं सबका नाम आपके पास दूंगा और कहूंगा कि 1 वर्ष बाद जब परिणाम आएगा तो आप देखिएगा इन्हीं में से मेरा बच्चा रहेगा। मैं किसी गलत बच्चे को प्रचारित करके यहां नहीं दिखाऊंगा। मुझे इसको धंधा नहीं बनाना। हाँ, मुझे पॉकेट मनी चाहिए है, मुझे अपना परिवार चलाना है, लेकिन किसी की उम्मीदें तोड़कर पॉकेट मनी नहीं चाहिए। घर नहीं चलाना मेरे को। पढ़ाना मेरा जुनून है, कल भी करता था, आज भी कर रहा हूं, कल भी करूंगा। बेईमानी न कल की थी, न आज कर रहा हूं, न कल करूंगा। चलिए, तो निश्चित तौर पर अपना अब एक कहन कि 6 से 7 विद्यार्थी रीवा में अपना के मेडिकल कॉलेज में हैं और नर्सिंग और जेई के के प्रिपरेशन कर रही थे। तो मतलब लगभग अब 2016 से अब तक लगभग कितना लगभग सर, अगर नर्सिंग की बात करूंगा सर तो 400-450 विद्यार्थी अभी तक निकल चुके होंगे। नीट की अगर बात करूंगा तो लगभग सर अभी इस दौर में 60 से 70 विद्यार्थी आसपास निकल गए होंगे। क्या है सर कि रीवा में थोड़ा सा मेडिकल का उतना प्रचलन नहीं है, उतने विद्यार्थी यहाँ तैयारी नहीं करते हैं। जैसा मैंने अभी बताया कि बच्चों को ब्रांड, पेरेंट्सों को ब्रांड बाहर चले जाते हैं, तो वो संख्या मेरे पास एडमिशन की न होने के कारण ये सिलेक्शन थोड़े कम है। लेकिन इतना कह सकता हूं दूसरों से तो बहुत अच्छे हैं। दूसरों की तुलना में मेरे पास इन 2016 से अभी तक में अगर 60, 65, 70 विद्यार्थी हैं तो है मेरे पास। अगर ये 7 एडमिशन की संख्या और होती, यहाँ बच्चे और रुकते, थोड़ा सा भरोसा दिखाते, तो ये संख्या मैं और दे सकता था। आप पाएंगे सर, मैं आपको एक वास्तविकता बताता हूं, हो सकता है आप इसको ना जानते हो। मध्य प्रदेश के एमपी बोर्ड में पढ़ने वाला विद्यार्थी, चाहे वो रीवा में हो, 11th 12th स्कूल जाकर पढ़ा है, एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी नहीं किया है, इसके बाद अगर उस पेरेंट्स को इस भारत की किसी भी बड़ी से बड़ी कोचिंग में एडमिशन दिलाया गया हो, लाखों रुपए फीस देकर आया हो, पहला ड्रॉप देकर आया हो, 300 से ज्यादा उसके नंबर आए हो, मुझे तो नहीं मिला आज तक कोई। आप ये माने 11th 12th स्कूल से पढ़ के गया है, बेस नहीं तैयार है, और बाहर जाए 1.5 लाख रुपया फीस देकर आए, 300 से ज्यादा नंबर पा के दिखाएं। मैं यहीं पर बैठे बैठे उस विद्यार्थी को चैलेंज करने को तैयार हूं कि मेरे विद्यार्थी के साथ आए और एक बार चैलेंज करे। मेरा एक विद्यार्थी यहां पर पढ़ता है, 1 साल तैयारी करता है, उसके नंबर 300 से पार होते हैं। सर मैं आपको बताऊं, अगर 12th में अच्छा बेस नहीं बना है, नीट का जैसा एग्जाम निकालना है, लगभग 2 साल का समय लगता है। 2 साल मेरे पास जो विद्यार्थी यहां पर रुका है, तैयारी किया, उसको मेडिकल कॉलेज ना मिला हो, बताइए कौन सा ऐसा है। मैंने एक विद्यार्थी को दिया है। मैं बोल कर देता हूं, मैं पेरेंट्स को बता देता हूं पहले से कि आपके विद्यार्थी इतने पानी में हैं, इसको सेलेक्ट होने में इतना टाइम लगेगा। उतना टाइम लगता है और उतने टाइम में वो विद्यार्थी सेलेक्ट होता है। मतलब मैंने कभी इस प्रकार का सहारा नहीं लिया, नहीं आप एडमिशन दिलाएं सब बढ़िया होगा, एडमिशन दिलाएं सब बढ़िया होगा, ऐसा शब्द मैंने आज तक कभी किसी से नहीं कहा। मैंने हर पेरेंट्स को बता दिया है, आपके विद्यार्थी में इतनी क्षमता है, अगर आप चाहते हैं कि वो डॉक्टर बने या नर्स बने या इंजीनियर बने, इतना समय लगेगा, उतना समय लगता है, उतने समय में वो सेलेक्ट होता है। चलिए, तो निश्चित तौर पर शिक्षा इतनी आसान नहीं है जेका शायद हर को हासिल कर पावे। या प्रतियोगी परीक्षण में सबसे बड़ी बात कि सीट बेहद कम होती हैं। गवर्नमेंट कॉलेज कम होते हैं, प्राइवेट कॉलेजन में सीट कम है, चाहे डॉक्टर्स का लेके नीट के एग्ज़ाम के जो कॉलेज हैं वो कम है, जेई के कॉलेज कम है, नर्सिंग में सीट सीमित है। तो मतलब कुल मिला के ऐसा तमाम परीक्षा आई जहाँ या 1.5 अरब की आबादी वाला देश है, अपना का ये समझे का पड़ी कि ओके बीच में गिनी चुनी कुछ प्रतियोगिता परीक्षण में सीट हैं जौने में अपना अपने लड़का के चयन करावे चाहिए थे। अब लड़कों के में पढ़ाई के प्रति कितनी रुचि, शिक्षक के पढ़ावे के प्रति कितनी रुचि, या फिर सिर्फ और सिर्फ फीस और ताम झाम दिखाए के लड़कन के एडमिशन हो जाए। फिर अपना यदि कल्पना करी थे कि हमारा लड़का प्रतियोगिता परीक्षा पास करके और तमाम बड़े अच्छे कॉलेजन में एडमिशन मिल जाए, तो शायद ये कठिन विषय है जो के कोचिंग हम कला थे अभिभावक को लेके ज़्यादा आवश्यकता है। कहे कि तमाम आज के दौर में डॉक्टर साहब
एक बड़ा सवाल यह है कि कोटा हो गया, दिल्ली हो गया और तमाम जो ऐसा जगह हैं जो बड़े बड़े फेमस रहे, शायद वहाँ से परिवार वाले के मुंह भंग हो रहा है। तमाम रिपोर्ट्स आती हैं जहाँ लड़का बच्चन का महतारी बाप अकेले भेज देते, वहाँ नशा करब सीख जाते हैं, वहाँ तमाम गलत संगत में पड़ जाते हैं, कहे कि उठे गाइडेंस करे वाला को नहीं रहता है, तब तमाम लोगों के मोह तो भंग हो ही रहा है। लेकिन आजो जो है जब छोट शहरन में ये बड़े शहरन वाली ये होर्डिंग वाली जो कोचिंग है वो अब पहुंच चुकी हैं, डिजाइनर कोचिंग पहुंच चुकी हैं, तो तमाम एक कहा जाए उन्हों खातिर एक बड़ा चैलेंज है अभिभावक खातिर। बिल्कुल बिल्कुल। मैं वैसे आपको एक चीज बताऊं, एक विद्यार्थी को एक साल पढ़ाने के लिए लगभग 50-60 हजार रुपए का खर्चा आना चाहिए। उस 50-60 हजार में जैसे अधिकांश पैसे की बहुत बड़ी वैल्यू जो है टेस्ट सीरीज में खर्च हो जाती है। फिर टीचर भी हो गए, उनकी सैलरी हो गई, किताब कापी हो गए, टेस्ट पेपर हो गए, इन सबको मिला लिया जाए तो वास्तविकता में 50-60 हजार रुपए से ज्यादा एक विद्यार्थी के ऊपर खर्च नहीं लगता। अब मैं टीवी में होर्डिंग लगवाऊंगा, बड़े बड़े पोस्टर छपवाऊंगा, फिर अपनी कोचिंग में 10 एसी लगवाऊंगा, बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर लगवाऊंगा, तो उसका जो पैसा है वो मैं पेरेंट्स से वसूलूंगा ना। उसका पैसा मैं पेरेंट्स से वसूलूंगा, क्योंकि होर्डिंग मैं अपने घर के पैसे से थोड़ी लगवाऊंगा, मैं बच्चे से और पेरेंट्स से पैसा वसूलूंगा, तब जाकर मेरी कोचिंग की फीस हो जाएगी 1 लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख हो जाएगी। अच्छा, मेरी कोचिंग को चलाने के लिए इकलौता मैं हूं, मैं इसका व्यवसायीकरण नहीं करके बैठा हूं, वरना मेरे पीछे जो है 10 स्पॉन्सर आ जाएंगे, करोड़ों रुपए खर्च करेंगे, पूरे न्यूज मीडिया चैनल होर्डिंग पोस्टर सब लगाने चालू कर देंगे, मैं भी ब्रांड बन जाऊंगा। जब मैं भी ब्रांड बन जाऊंगा तो लोग बाग आंख बंद करके मेरे पीछे भी आने लगेंगे। फिर 1 साल बाद जब उनके नंबर नहीं आएंगे तो मेरे को गाली देंगे। लेकिन मेरे देश में इतनी पॉपुलैरिटी है कि आप गाली देने वाले लोगों की संख्या इतनी कम है कि उनकी आवाज इतना नहीं उठ पाए। भाई माइक लगा के थोड़ी गाली देंगे कि सबको पता चलेगा कि यहाँ खराब पढ़ाया, यहाँ खराब पढ़ाया। एक काम कर, वही मैंने आपको पहले भी बताया कि उस संस्था में पढ़ने वाला पुराना विद्यार्थी जो सफल नहीं हुआ है, अगर उसने अपनी संस्था और शिक्षक की बड़ाई कर दी कि उनकी गलती नहीं है, तो फिर मानिए सब कुछ अच्छा है। आप जाकर देखेंगे बड़ी बड़े जो ब्रांड वाले हैं, उनके यहाँ सफल होने वाले विद्यार्थियों से जाकर पूछिए, वो यही कहेंगे, या तो वो साल भर वहां कभी जा ही ना पाए होंगे, पहले बीच में छोड़ दिया होगा, कभी फीस को लेकर उनको टॉर्चर कर रहे होंगे, माँ बाप ने टाइम से फीस नहीं दिया तो छोड़ दिया होगा, और ये दोनों कारण अगर नहीं होंगे तो वो ये कहेगा कि ये हमको पढ़ाते थे, हमको समझ में नहीं आता था, हमको पढ़ाया ये हमको बिल्कुल समझ में नहीं आया। तो कुल मिलाकर सर ये व्यवसायीकरण हो गया, जहां बच्चों के मानसिकता के साथ खेला जा रहा है, पेरेंट्सों की जेब के साथ खेला जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है कि पेरेंट्स इस चीज को सुनने, मानने, समझने को तैयार ही नहीं है कि हमारे बच्चे के लिए बेहतर क्या। जरूरी थोड़ी है कि एक बच्चा अगर सपोज दैट किसी एक कोचिंग में गया था, वहां जाकर सेलेक्ट हो गया, ये पढ़कर आ गया, तो हमारा बच्चा भी वहीं जाना चाहिए। लोगों के मन में है कि फलाने का बच्चा वहां गया था तो मुझको भी वहीं भेजना है। आप देखिए तो सही, आपके बच्चे के लिए उचित क्या है, आपका बच्चा कितने पानी में है, उसको आगे कौन बढ़ा सकता है, उसके लायक कौन बेहतर है, ये चीजें हम जानने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, और ब्रांड 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 उसी के पीछे दौड़े पड़े हैं, भेड़ चाल में आगे दौड़े पड़े हैं। ये गलत बात है ना। चलिए, निश्चित तौर पर देखिए, जब तमाम प्रतियोगिता परीक्षा होती है तो वो बच्चन के मन का टटोले की आवश्यकता है। आजो के दौर में वो तमाम घटना होती हैं, दुर्घटना होती हैं, जो में 18-18 साल के लड़का, 20-20 साल के लड़का, 21-21 साल के लड़का जे हार जाते, ये लड़ाई हार जाते, और वोकर कारण समझब जरूरी ऐसे हो जाते काहे हारत है। बेहतर शिक्षा नहीं मिल पावे, बेहतर मार्गदर्शक नहीं मिल पावे, बेहतर अभिभावक वो बच्चन का समझ नहीं पावे, और उनके ऊपर अनाधिकृत रूप से जो दबाव बनत है ओके चलते वो गलत कदम उठा लेते। तमाम अभी कोटा के ऐसा परिदृश्य सामने आवा, 12वीं के रिजल्ट आवत है तब ऐसा घटना सुनने को मिलती है कि लड़का जिंदगी का अपने खत्म कर लिया, बिटिया अपने जिंदगी का खत्म कर लिया। वजह का उनके अंदर उतना मस्तिष्क नहीं रहा, या उनका उतनी समझ नहीं रही, या फिर परिवार के दबाव रहा, या सही शिक्षा उनका हासिल नहीं हो पाई। यह एक सवाल है कि वो लड़का काहे इतना कहाँ से इतना प्रताड़ित हो जाते, का कोचिंग संस्थान, स्कूलन के दबाव, माता पिता के दबाव, ये ऊपर बात हो चाहिए तो का कहा अपना का कहा। देखिए, मैं इस पर यह कहना चाहूंगा, मान लीजिए कि उदाहरण के रूप में आप हैं, आपसे अगर पेरेंट्स ने कहा कि एक काम करिए, आप चुनाव करिए कि आपको किस दिशा में जाना है, श्योर है कि आप उसके लिए थोड़ा सा समय लेंगे, आप चुनाव करेंगे। अगर आपने चुनाव किया
तो श्योर है कि आप उस फील्ड में आगे बढ़ते ही जाएंगे। लेकिन अगर उस फील्ड में अगर कल के दिन आप गिरे भी ना, तो आपके मन में ये आएगा कि ये चुनाव मेरा था, मुझे इस फील्ड में आगे करना है, इसका आज के गिरने का दोषी मैं स्वयं हूं, मुझे आगे बढ़ना है। तब आपके मन में हो सकता है फ्रस्ट्रेशन ना आए। लेकिन अगर आपको कोई जबरदस्ती कहे कि इस दिशा में जाओ, खासकर वो व्यक्ति कहे जिससे आप बहुत ज्यादा स्नेह करते हैं, जैसे आपके मम्मी, आपके पापा, जब आपके मम्मी पापा आपको घर में कोई काम करने के लिए कहते हैं और आपका मन नहीं करता है तो आप चिड़चिड़ाते हैं, लेकिन उनके डर में आपको वो काम करना पड़ता है। अब आप मान लीजिए कि किसी पेरेंट्स ने कहा कि नहीं तुमको इसी ब्रांड में जाकर पढ़ना है, लाखों रुपए फीस लग रहा है। अच्छा, ब्रांड में एडमिशन करा के लाखों रुपए खुद भरे मैंने, और फिर बच्चों के सामने जाकर क्या कह रहे हैं, बेटा हमारी जिंदगी भर की कमाई लगी, बहुत अच्छे से पढ़ना। बच्चा गया कोचिंग में, उसको अच्छे से समझ में नहीं आ रहा है, वहां जो पढ़ाया जा रहा है उसको समझ में नहीं आ रहा है। अब उसको मन में क्या लग रहा है कि शायद दोषी हम हैं, हमारे माँ बाप के लाखों रुपए लग गए, हमको समझ में भी नहीं आ रहा है, शायद हम इस लायक नहीं हैं, हम अपने माँ बाप के सपनों को पूरा नहीं कर रहे हैं, उनके उम्मीदों पर खरा नहीं उतर रहे हैं, हमारा दिमाग कमजोर था। इस फ्रस्ट्रेशन में गए और उन्होंने इस प्रकार का अनैतिक कदम उठा लिया। अगर ऐसा कुछ हो पाता कि ये संस्थाएं जो हैं या माँ बाप या बच्चा ये मिलकर ये डिसाइड करे कि पहले बच्चा आए, बैठकर पढ़े, शिक्षक का पढ़ाया उसको पसंद आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं आ रहा है तो माँ बाप से जाकर खुलकर कहे कि संबंधित व्यक्ति का पढ़ाया मुझे नहीं समझ में आ रहा है, उसको विकल्प मिले दूसरा चुनने का, उसको विकल्प मिले तीसरा चुनने का, तो एक दिन वो चुनेगा कि इस संबंधित व्यक्ति का पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है। अगर उसने स्वयं चुनाव किया कि मुझे ये शिक्षक पसंद है, ये कोचिंग पसंद है, यहाँ का पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है, तो आप ये मानिए कि मुझे लगता है कि ऐसी अनैतिक घटनाएं नहीं होंगी। जब समझ में आ रहा है तो उससे याद भी होगा, उससे बनेगा, उसके नंबर आएंगे, उसका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, तब वो कैसे ये गलत काम करेगा। गलत काम करने के पीछे है उम्मीदों पर खरा ना उतर पाना। जब उम्मीदों पर खरा उतरेगा, नंबर अच्छे आएंगे, तो ये अनैतिक काम नहीं होंगे। तो उसके लिए पहले क्या जरूरी है, आप पहले चुनाव करें, आप बच्चे को चुनने दें कि शिक्षक आपके लिए कौन है। हर व्यक्ति स्वयं चुनता है, एक तलवार को चुनने दें कि वो तलवार कहाँ फिट हो रही है जाकर, ना कि आप जबरदस्ती उसको किसी दूसरे खोखे में घुसेड़ने का प्रयास करें। लेकिन यह चुनाव के व्यवस्था कहाँ ही भारत के अंदर कोचिंग में, हाँ, यह एक बड़ा सवाल है ना। शिक्षा पद्धति हम पचे मैकाले के उपयोग कर रहे हैं, हाँ। और तमाम ओमा इतनी विसंगति है। हाँ। अपना कही तो बहुत अच्छी बात लगे हैं कि ये माता पिता समय निकाले, बच्चा समय निकाले, वो तमाम संस्थानन में जाए के हफ्ता भर के क्लास लें, हाँ, और जहां उनका बेहतर लगे वहां एडमिशन लें। लेकिन ये सुविधा कहाँ है? नहीं है सुविधा। ये जितने अपने आप को बड़े बड़े ब्रांड साबित करके बैठे हुए हैं, ये इस प्रकार का माहौल जो है डिजाइन करते हैं, बच्चे के मन में भी, पेरेंट्स के मन में भी। आपको एडमिशन लेना हो तो ले, वरना हमारे यहाँ तो लाखों बच्चे पड़े हुए हैं एडमिशन लेने के लिए, लाइन में लगे हैं, आप यहाँ से उठ के जाएं, पेरेंट्स को लगता है बहुत अच्छी कोचिंग है, क्या लाखों पड़े हुए हैं, दे दो पैसा चुपचाप। अगर इन संस्थाओं को ऐसा लगता है कि वो ईमानदारी से पढ़ाती हैं, ईमानदारी से काम करती हैं, तो एक काम कर लें, पैसा लेने से पहले बच्चे को 10 दिन पढ़ा दें। लेकिन ऐसा नहीं होगा, वो पहले पैसा रखवा लेंगे, पैसा रखवाने के बाद तो पेरेंट्स और दबाव डालने लगता है, मेरा पैसा चला गया, तुमको पढ़ना ही पड़ेगा। बच्चा आके अगर कहना भी चाहे कभी ना कि हमको समझ में नहीं आ रहा है, तो पेरेंट्स कहता मेरा पैसा लगा है, तुमको पढ़ना ही पड़ेगा, तब भी तुमको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि संस्थाएं पैसा थोड़ी लौटाती हैं, पैसा लौटाने से मना कर देती हैं। लेकिन अगर आप किसी भी स्थान विशेष की संस्था में जाते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ मैं ही सबसे बेहतर हूँ, मेरे से पहले इस रीवा शहर में पढ़ाने वाले बहुत सारे शिक्षक हैं, मैं अब माइक पर उनके नाम नहीं लूंगा, लेकिन मैं उनका आदर करता हूँ। वो लोग पढ़ाते हैं, आप उनके पास जाएंगे, आप मेरे पास आएंगे, तो मैं पहला विकल्प यही देता हूँ, आप पैसा देने से पहले एक काम करें, पहले बैठकर पढ़ लें। आप पढ़कर देखें मेरा पढ़ाया हुआ आपको समझ में आता है या नहीं आता है। आता है तो फिर आप मेरे को अपना 1 साल का समय दें। आप 1 साल में बहुत कुछ मुझे दे रहे हैं, माँ बाप की उम्मीदें लगी हैं, माँ बाप का पैसा लगा है, विद्यार्थी का कैरियर लगा है। ऐसे ही कोई 1 सेकंड में सिर्फ नाम सुनकर, ब्रांड का नाम सुनकर अपना सब कुछ दांव पर लगा दे, ये गलत बात है। मैं तो मौका देता हूँ, रीवा की और भी बहुत सारी संस्थाएं वो भी मौका देती हैं, बशर्ते ये ब्रांड वाले मौका नहीं देते, क्योंकि उनको पता है, काहे पता है सर। आप देखेंगे ना, अगर आप किसी दिन सर्वे करें अगर इस चीज का, तो आप पाएंगे सर, जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक में ये लाखों बच्चे पढ़ाते हैं, 2-2, 4-4, 5-5, 10-10 लाख बच्चे पढ़ाते हैं। और इनसे जाकर पूछ लें कि कितने सिलेक्शन हुए, तो आप देखेंगे 10 लाख में इनके पास 500 सिलेक्शन नहीं है सर। आप परसेंटेज निकालेंगे, 1% भी कभी कभी नहीं निकल कर आता है। मैं आपको बताऊं, एक संस्था थी, अब पता नहीं नाम लेना सही है नहीं सही है, जेई को लेकर बहुत बड़ी संस्था थी सर, फिटजी नाम है उसका,
आज देख लिए क्या स्थिति है। आज संस्था बंद होने के कगार पर है। मैं एक बार खुद भी वहां जा चुका हूं, उनके हेड ब्रांच में गया हूं। मैंने पूछा कि हेड ब्रांच में पढ़ाने का और दूसरे ब्रांच में फ्रेंचाइजी वाले में पढ़ाने का क्या फायदा, तो बोले हेड ब्रांच में यहाँ HOD रहते हैं। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। कितने बच्चे थे? बोले हेड ब्रांच में 6000 बच्चे थे। बहुत अच्छी बात है। कितने सिलेक्शन हुए? बोले 21 सिलेक्शन हुए। मैंने कहा 21 सिलेक्शन? अच्छा, उस समय तक मैंने जो है अपनी संस्था नहीं डाली थी, मैं अपने छोटे भाई के लिए गया था वहां पता करने के लिए। मैंने कहा हेड ब्रांच जहां आपके HOD पढ़ा रहे हैं, जहां 5-6 हजार बच्चे पढ़ रहे हैं और कहते हैं 21 सिलेक्शन हुए हैं। आप देखेंगे सर कि इनके पूरे भारत देश में सर 200-250 मात्र सिलेक्शन है। अब बच्चे पढ़ा कितने रहे? लाखों की संख्या में सर। इनको पता है ना सर कि अगर बच्चा पहले बैठ गया तो इनकी असलियत सामने आ जाएगी, फिर ये इनके यहाँ एडमिशन नहीं लेगा, इनकी ब्रांड वैल्यू समाप्त हो जाएगी। इसलिए ये मौका नहीं देते हैं। जबकि मेरा मानना है कि पहले विद्यार्थी को चुनने का मौका मिलना चाहिए कि ये मेरा गुरु बनेगा। गुरु किसको बनाना है, ये अधिकार विद्यार्थी का है। पहले जब वो आपको गुरु के रूप में चुन लेगा, फिर आप गुरु बनने का प्रयास करिएगा। पहले वो चुने, तो ये जरूरी है सर। चलिए, तो निश्चित तौर पर सबसे बड़ी बात यह है कि वो तमाम दौर से विद्यार्थी का गुजरे का परत है। भले मातारी बाप पैसा देते, एडमिशन करा देते, लेकिन वो तमाम अंदरूनी लड़ाई विद्यार्थी का खुद से लड़े का परत थी। परीक्षाओं की लड़ाई विद्यार्थी का लड़े का परत थी। महतारी बाप ने परीक्षा देता ही और उन्हें पढ़ाई न कराता ही। लेकिन सबसे बड़ी बात कि वो विद्यार्थी के सर्वांगीण विकास की यदि सबसे ज़्यादा को प्रयास करते हैं तो वह शिक्षक जो वास्तव में वो लड़का का सफल हो देखे चाहते, तो अपनों का यदि सही कोचिंग संस्थान के तलाश ही कहे कि यदि अपना इंटरव्यू पूर्व ये बात बतकहा हमारा सुने हो तो निश्चित तौर पर अपना का समझ में आवा हुई कि एक बड़ा गोरख धंधा यह व्यवसायीकरण हो चुका है कोचिंग के नाम पर। तो तमाम चमक धमक के दुनिया से दूर हो के वास्तव में यदि अपने लड़का बच्चन का बेहतर शिक्षा देखे तो चमक धमक कथों के किनारे कह के वास्तविक शिक्षा और परिणाम और शिक्षक के पड़ताल में ज़्यादा ध्यान दें और ओके बाद जब अपने बच्चा के कहाँ पढ़ाई कराओ तो निश्चित तौर पर अपना के आशा के अनुरूप जो है परिणाम मिली। सर, एक आखिरी सवाल हमारी यह है कि हाल में अबे 10वीं 12वीं के रिजल्ट आबा, लड़कन से ज़्यादा बिटिया ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रही हैं और तमाम ओमा हम एक बड़ा वह विषय देख रहे हैं कि एक मतलब मीडिया हाईलाइट कर थी और तमाम चीज़न का हम पचे वेटेज दे थे कि बिना कोचिंग के बिटिया जो है मध्य प्रदेश में टॉप 5 में आई। बिल्कुल बिल्कुल 500 में 500 नंबर आए रहे लड़कन के। हाँ। तो ऐसा का हुई गया है, मतलब हम समझे चाहिए थे कि कऊ पढ़ाई शुरू हो गई कि 500 में 500 आएगा। अब के 20 तक कठिनाई और तैयारी और प्रतियोगिता और कठिन हो जाए जी, और आगे जो दौर चल रहा है। पहली बात तो ऐसे विद्यार्थी जो इतना पूर्णांक लेकर आते हैं वो तो साधुवाद के लायक हैं, लेकिन परीक्षा व्यवस्था पर भी मैं सवालिया चिन्ह उठाना चाहूँगा। परीक्षा हो रही है, गुरु के 10 के 10 सवाल अगर आपने बता दिए, सॉल्व करके बता दिए, तो विद्यार्थी तो काबिले तारीफ है, लेकिन थोड़ा प्रतियोगिता पर प्रश्न चिन्ह उठ जाएगा कि क्या विद्यार्थी अब गुरु के बराबर हो गया क्या। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 500 में 500 नहीं आना चाहिए, आना चाहिए, आएगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि ये शायद प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ये समय सही नहीं है ना, ये तरीका भी समय नहीं है। तो अपना क्या लगता है, सवालन का इतना आसान कर दिन जाता है या व्यवस्था का इतना मतलब व्यवस्थाएं लचर हैं। 7 प्रश्न पत्र बनाते समय उन्हें जितना ध्यान देना चाहिए उन्होंने नहीं दिया। प्रश्न पत्र आजकल मैं बताऊं सर, मैं आपको बताता हूं कि जितने भी प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं, भाई मेडिकल की परीक्षा हो रही है तो मेडिकल कॉलेज थोड़ी ले रहा है, ये एक कंपनी को दे दिया गया है कि ये कंपनी जो है परीक्षा लेगी, परिणाम घोषित करेगी, फिर जो विद्यार्थी सेलेक्ट हो जाएगा वो मेडिकल कॉलेज में पढ़ने आएगा। तो ये प्राइवेट कंपनियां हैं, इनको परीक्षा लेने का अधिकार प्राप्त है, ठेका दे दिया जाता है। मेरे को लगता है ये काम अपना अच्छे से नहीं कर रही हैं। प्रतियोगिता के दौर में एक चीज मैं बताऊं, सचिन तेंदुलकर बहुत महान है, लेकिन पहले क्रिकेट है फिर तेंदुलकर है। सचिन तेंदुलकर क्रिकेट से महान नहीं हो सकता। महान हमेशा खेल होता है, खिलाड़ी हमेशा दूसरे नंबर पर आता है। तो परीक्षा पहले स्थान पर होनी चाहिए, विद्यार्थी दूसरे स्थान पर होने चाहिए। अगर विद्यार्थी हर बार, कई सारे विद्यार्थी बार बार अगर परीक्षा से ऊपर अगर उनका नाम आ रहा है तो मुझे लगता है कि ये गलत है। परीक्षा पहले है, विद्यार्थी बाद में है। मगर एमा जब जानकारी लागत थी तो स्कूल भर में मतलब पढ़ाई कई के
बिना कोचिंग के सहारा ले पूर्णांक में पूर्णांक आवा। हाँ। तब मतलब एका हम पचे ज्यादा हाईलाइट करी थे कि बिना मतलब कहो बाहर शिक्षा नहीं लियन। हाँ। लेकिन ओके बाद तो कुछ ना कुछ तो हुई छात्र में। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो छात्र जरूर जैसा मैंने बताया कि काबिले तारीफ होगा। और मैं बताऊं आपको, पिछले कुछ वर्षों में ये देखने को मिल रहा है कि लड़कियों के पढ़ने का प्रतिशत लड़कों से कहीं ज्यादा है। मैं खुद भी पिछले 2 साल से ये चीज देख रहा हूं। मैं नाम लेता हूं, जैसे आपको एक नॉर्मल सा नाम लेता हूं, यशी सिंह, कल्पना साहू, लक्ष्मी पांडे, ऐसे मेरे पास विद्यार्थी हैं सर। मैं कहने को तैयार हूं कि सर आप इनको खड़ा करके जिस समय चाहें, जितना चाहें, आप ए से लेकर जेड तक, पहले पन्ने से आखिरी पन्ने तक, इनसे कुछ भी पूछें, ये सब याद करके बैठी हुई हैं। और मैं पिछले 2 सालों से मैं देख रहा हूं सर कि मेरी संस्था में अधिकांशतः बच्चियां ही जो है एडमिशन ले रही हैं। नंबर उनके ज्यादा हैं और पढ़ने में भी सर बहुत ज्यादा है। मतलब मेरे अपने अनुरूप जो मैं सोचता हूं कि शायद ये स्कूल से पढ़ कर आई हैं, स्कूल में परीक्षा बोध रट कर आई होंगी या रट रट कर पढ़ कर आई होंगी। पहले मैं भी थोड़ा सा यही सोचता था कि मध्य प्रदेश एमपी बोर्ड से पढ़ने वाले विद्यार्थी बड़ा रट्टा मार मार के ले आते हैं, इनसे आता जाता कुछ नहीं है ज़्यादा। लेकिन आप ये मानिए मेरी इन भावनाओं को उन्होंने पिछले 2 साल में गलत साबित किया है। इतनी अच्छी पढ़ने में विद्यार्थी रहती हैं कि मैं आपको क्या बताऊँ। आप उनको कहिए कि कल 2 पन्ना पढ़कर आना है, पता चला वो 4 पन्ना पढ़कर आई हैं। आप किसी भी टाइम पर अगर प्रश्न सोच रहे हैं कि आज मैं ये प्रश्न इनसे पूछूंगा, ये गलत करेंगी, आज मैं इनको डांटूंगा, आपको बहाने नहीं मिलेगा सर डांटने का, आपको बहाने नहीं मिलेगा डांटने का। पिछले 2 सालों में अपने रीवा जिले में, बाहर भी, खासकर मैं रीवा जिले की बात कर रहा हूं, बच्चियों ने जितना अच्छा काम किया है सर, वो काबिले तारीफ है। लड़कों से बहुत अच्छे काम कर रही हैं, उनसे बहुत अच्छा ज्यादा पढ़ रही हैं। मैं तो कहता हूं सर कि ये अगर दौर रीवा में चालू है तो आप ये मानिए कि ये एक नई दिशा की तरफ बदलाव है। लड़का नशा पत्ती है, वो तमाम हीरोबाजी है, वो मोटरसाइकिल बुलेट एमा बिल्लान है। अब मंच से कहना तो मुझे नहीं लगता है कि सही है, लेकिन आप जो कह रहे हैं उसमें गलत भी नहीं है। आप जो कह रहे हैं वो गलत भी नहीं है। शायद उनको अपनी प्रतिभाओं का आकलन स्वयं वो कर नहीं पा रहे हैं, या आकलन करवाने वाले उनको सही नहीं मिल रहे हैं। मेरे हिसाब से अगर ऐसा कुछ होगा, जैसे मैंने अभी कुछ दिन पहले न्यूज देखी, जैसे आजकल इस समय तो जो भारत पाकिस्तान युद्ध से संबंधित दुनिया भर की चर्चाएं दिन भर चलती रहती हैं, उनमें बड़े बड़े जो आर्मी के कमांडर्स और बाकी हैं उनके बयान सुनता रहता हूं। एक दिन बयान सुन रहा था कि हमारे यहाँ देखा जाए तो मेजर साहब हैं, वो भी सैनिक स्कूल रीवा के हैं, कर्नल साहब हैं, वो भी सैनिक स्कूल रीवा के हैं। रीवा 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 नाम चल रहा है। हाँ, वर्तमान जरूर हो सकता है खराब हो, लेकिन भूत बहुत अच्छा था। और मैं चाहता हूं कि वर्तमान भी अच्छा होना चाहिए, जिससे भविष्य में भी आगे लोग बाग अलग अलग फील्ड में जब देखें तो रीवा के लोगों को देखें, रीवा के बच्चों को देखें, यहाँ की बच्चियों को देखें। बच्चियों से तो खैर कोई हताशा नहीं है, बहुत अच्छा काम कर रही हैं। उम्मीद करूंगा बच्चे भी ऐसे ही करेंगे। चलिए, तो निश्चित तौर पर लगातार जो है आदित्य एकेडमी रीवा पूरे संभाग में एक बेहतर परिदृश्य प्रस्तुत कर रहा है। वो वजह यह कि बड़े तामझाम से दूर, बहुत शोर शराबे से दूर, एक शांति वाली जगह है जहाँ एक लक्ष्य है कि विद्यार्थी का बेहतर शिक्षा कैसा हासिल हो। कहे कि बेहतर शिक्षा जो है प्रतियोगिता में बेहतर अंक ले आवे में मदद कर सकत है। और वो की खातिर अपना का खुद के मेहनत, खुद के आशा, खुद के उम्मीद, सबके आशीर्वाद, और वो के साथ साथ अपना के सही मार्गदर्शन। ता आशीष जी, जैसा अपना के आदित्य एकेडमी में कोनो माता पिता का आवे है, जानकारी लेके है, या कोनो बच्चा आवे चाहत है, तो ओकर का माध्यम हुई, कैसा वो अपना संपर्क कर सकते है, उसके बारे में बताएं। सर, मेरी ये संस्था जो है इसकी 2 ब्रांच हैं। एक ये कॉलेज चौराहे के पास रेडियो कॉलोनी के ठीक सामने दूसरे फ्लोर पर एक बिल्डिंग के दूसरे फ्लोर पर ये संस्था है। एक रमा गोविंद पैलेस में भी है जो तीसरे फ्लोर पर है। अगर आप चाहें तो वहाँ संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहेंगे तो ऑनलाइन में जाकर आप आदित्य एकेडमी को सर्च करेंगे तो वहाँ से मेरा नंबर भी मिल सकता है। इन सब के विपरीत मैं सभी अभिभावकों को, सभी बच्चों को यह आश्वस्त कर दूं मैं, आप यहाँ आइए। आपको एडमिशन से संबंधित बात करने की मुझसे जरूरत नहीं है। आप पहले आइए और कहिए कि सर क्लास कितने बजे चालू होती है, हम क्लास लेना चाहते हैं। आप आइए, हफ्ते 10 दिन 15 दिन पहले बैठकर पढ़िए। मैं आपको उम्मीद देता हूं सर। मैं नहीं कहता हूं सर कि 100% मैं सही हूं, लेकिन 100 में से 95 बच्चे ऐसे आपको मिलेंगे जो कहेंगे कि ये जो पढ़ाते हैं वो पूरा का पूरा दिमाग में उतरता है, और इतना उतरता है कि तुरंत पूछोगे, 6 महीना बाद भी पूछोगे तो दिमाग से मुंह के द्वारा सीधे डिलीवरी अक्षर से हो जाएगी। मैं इस चीज़ की गारंटी लेता हूँ। पहले विद्यार्थी आए,
बिना हमसे कोई जानकारी लिए, बस रिसेप्शन पे जाके पूछे क्लास कितने बजे, क्लास कौन सी, वो क्लास की तरफ जाए और बैठे, 1 हफ्ते 10 दिन 15 दिन बैठे। जब उसको ये लग जाए कि मैं अपना करियर इस व्यक्ति के हाथ में सौंपना चाहता हूं और यही हमारे लिए योग्य व्यक्ति है, तब फिर वो विद्यार्थी एक दिन अपने माँ बाप को लेकर आ जाए और फिर यहाँ पर बैठ के जो रजिस्ट्रेशन कराने के, एडमिशन कराने की प्रक्रिया है उसको कराए। लेकिन पहले मेरा चुनाव करे, उसको लगे कि मैं आशीष सोनी को गुरु के रूप में अगर पाना चाहता हूं, ये मेरे लिए सही व्यक्ति है, तो मेरे यहाँ एडमिशन कराए, मेरे यहाँ फीस भरे, वरना कोई आवश्यकता नहीं। वैसे मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि आपको निराश नहीं करूंगा। चलिए, तो निश्चित तौर पर अपना सुनर रहना अभी तक डॉक्टर आशीष सोनी जो संस्थापक हैं आदित्य एकेडमी के, जहां नीट, जेई, नर्सिंग के उन तमाम प्रतियोगी परीक्षण के तैयारी कराई जाती, जो आज के दौर में बेहद कठिन परीक्षा मानी जाती है। लेकिन कठिन परीक्षा तब तक है जब तक वह विषय वस्तु के बारे में अपना का जानकारी नहीं है। वो जितनी देर अपना का जानकारी हासिल होगी तो ये अपना समझ ले कि वो परीक्षा अपना खातिर बेहद आसान हो जाती। और वह आसान परीक्षा हो खातिर अपनों का एक बेहतर चुनाव करे के पड़ी, बेहतर संस्थान में वो अपने सलगे डाउट्स का क्लियर करे के पड़ी। जो अपना कौनो प्रतियोगिता देखिए का होती कि 10वीं और 12वीं एमा सलगा सिलेबस फिक्स है और तमाम चीज़ फिक्स है, लेकिन प्रतियोगिता परीक्षा में बड़ा सिलेबस, बड़े क्वेश्चंस और तमाम कठिन क्वेश्चंस आवत है। जौने में 5 या दावा हम कह सके थे कि जो लड़का बच्चा, हालांकि उनके प्रतिभा पर हमारा सवाल नहीं आए, लेकिन 500 में 500 पावे वाला बच्चों यदि प्रतियोगिता परीक्षा में बैठे थे तो वह पूर्णांक हासिल नहीं कर पावे। और आज तक हम सुने नहीं आए कबो कि प्रतियोगिता परीक्षा में कोई पूर्णांक हासिल करी सो, तो यही से नहीं हासिल कर पावे। कहे कि देखिए विषय से हट के तमाम और तरीके के प्रश्न आवत है, कठिन प्रश्न आवत है, और वो का हल करे खातिर अपना का कठिन मेहनत की आवश्यकता होती। और वो अपने भर के मेहनत नहीं, अपना के गुरु, अपना के माता पिता, अपना के समाज जब अपना के साथ मेहनत करत है तब जाए के एक सकारात्मक परिणाम आवत है और वह अपना के भविष्य के बेहतर निर्माण करत है। तो आज के ये चर्चा में लगभग अपना के दिमाग में वो सवालन के जवाब हम ले के प्रयास करें जो आज के आधुनिक कोचिंग के बोर्ड और तैयारी और तमाम और विज्ञापन देख के अपना बच्चे यदि चुनाव करी थे तो थोड़ा सावधान हो जी। हमारा कहब है कि अपना आदित्य एकेडमी आई चाहे ना आई, ये अपना के ऊपर हम छोड़ी थे, लेकिन यह जरूर ध्यान रखब कि पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। ये विज्ञापन तो अपना सुनबे है हो। तो चलिए फिर वही मुलाकात एक नए शख्सियत के साथ, और फिर अपना के जीवन में कुछ बदलाव करे खातिर हम खुद कोनो ऐसा व्यक्तित्व से अपना के जो है मुखातिब कराओ। तब तक आपन अपने परिवार के रखा बहुत ख्याल। धन्यवाद, प्रणाम। का अपना संतान के सुख से वंचित है, अब बहिने संपर्क करी विंध्य क्षेत्र के विख्यात पहिल टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर से। महिला से संबंधित कोनो गंभीर समस्या के खातिर संपर्क करी प्रतिदिन पुराना तीर्थ मेमोरियल अस्पताल कुटेही रीवा। संपर्क कर सके थे 8821000416 पर या 0766235245 पर। डॉक्टर बीना मिश्रा स्त्री रोग एवं बाचपन विशेषज्ञ से प्रथम IVF क्लिनिक, IVF मौच तकनीकी, लेजर हैचिंग के उपयोग,